इस वक्त हम पटना में हैं और पटना में जो जदयू की से पूर्व एमएलसी रहे रामेश्वर महतो जी, आज उनके साथ हम राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पार्टी कार्यालय में मौजूद है और हम जो आगामी विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसी पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत हो आपको हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, आप जदयू से छोड़कर उपेंद्र कुशवाहा में आते हैं, क्या स्कोप दिखता है आपको इस पार्टी में? तो बहुत दिन हो गया, बहुत पुराना न्यूज हो गई तो हो गया, लेकिन मैं 23 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय लोक मोर्चा में शामिल हुआ और जहाँ तक आपने सवाल पूछा कि क्या भविष्य दिखता है, देखिए भविष्य वही होता है जहाँ विचारधारा हो, जहाँ मुद्दों की बात हो। राजनीति में आजकल बहुत लोग हैं, लेकिन मुद्दा की बात या विचारधारा की बात या विरासत की बात बहुत कम लोग करते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में विचारधारा की राजनीति की और सबके साथ उन्होंने दिया। उसी राह पे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, हम लोगों के नेता, विचारधारा की राजनीति करते हैं और शोषित वंचित की आवाज के तौर पे सदन में अपनी बात रखते हैं। तो भविष्य तो यही है जहाँ विचारधारा है। सर, विचारधारा से राजनीति में कुछ नहीं होता है, बहुत लोग सीट के लिए भी ज्वाइन करते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा जी को तो 1 सीट मिलता है, 2 सीट मिलता है, 3 सीट मिलता है, तो विचारधारा से सर कब तक काम चलेगा? देखिए, जो लोग भी 1, 2, 3 सीट कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कि उनकी राजनीतिक अनुभव क्या है। 2015 में एनडीए में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी थे और 2015 में एनडीए ने इनको 23 सीट दिया था बिहार विधानसभा चुनाव के लिए। और 2020 में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जो थी, वो तकरीबन 100 सीटों पे पूरे बिहार में चुनाव लड़ी और 100 सीटों पे आप देखेंगे कि वोट क्या है और कितना असर है उस वोट का। तो इसलिए ये कहना कि 1-2 सीट, वो तो कहने के लिए कुछ भी कहे लोग, उसका कोई मतलब नहीं है। जहां तक विचारधारा की आप बात कर रहे हैं, जिस पार्टी की विचारधारा हो, जिस नेता की कोई विचारधारा हो, वही पार्टी आगे जाता है और वही नेता के साथ लोग जुड़ते हैं। तो सीट जहां तक बात है, वो तो कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि बिहार की राजनीति में हम मुद्दों के लिए लड़ते हैं, विचारधारा को लेकर चलते हैं, अपनी विरासत को लेकर चलते हैं। विरासत की बात करें तो जो कुशवाहा जाति है, उनका वास्तविक नेता बिहार में कौन है? क्योंकि बीजेपी से सम्राट चौधरी भी अभी स्टेट लेवल के नेता हो गए, उपेंद्र कुशवाहा जी भी है और आपका भी नाम आता है। आखिर ओरिजिनल कुशवाहा नेता कौन है? देखिए, कोई एक नहीं होता नेता। नेता 1 से 10, 10 से 20 तक हो सकते हैं। नेता सभी समाज के लोग हैं। नेता जो भी राजनीति करते हैं, सब नेता है। अब उसमें ये कहना कि किसके पीछे समाज ज्यादातर है, वो तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, वो तो आपने देखा, शाहाबाद और मगधपुरा, इससे तो पूरा पता चलता, सबको पता है कि बिहार में कुशवाहा समाज किसको अपना नेता मानता है। उसमें तो कोई छुपा हुआ बात है, वो तो रिजल्ट है। मैं कहूँ उससे तो ज्यादा रिजल्ट है उसका। आज एक नए नेता का जो जायद परवेज है, कक्कू खान डेहरी से ज्वाइन करने वाला है, वो भी कह रहे हैं कि हमको माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी टिकट देंगे। तो इतना टिकट लाएंगे कहाँ? डेहरी से बहुत लोग दावेदार है, बीजेपी के सत्यनारायण यादव है, लोजपा के सोनू सिंह है, रिंकू सोनी है आप ही के पार्टी में, अभी ये कक्कू खान ज्वाइन कर रहे हैं। किसको? देखिए, राजनीति में सभी लोगों की कुछ न कुछ सोच होता है। जो लोग आते हैं पार्टी में या राजनीति में, सबकी एक अपनी इच्छाएं होती हैं और जहां तक कहां तक किसको पूरा हो, ये तो समय और वक्त के साथ साथ नेता का फैसला होता है। तो इसमें कुछ अभी कहना तो बहुत जल्दी होगा। अब तो बहुत समय है चुनाव का समय है, लेकिन यही लोकसभा में आपका विरोध किए थे जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं कक्कू खान। खैर, मैं तो उनको बहुत पहले से जानता नहीं हूँ ना, उस एरिया से मुझे बहुत ज्यादा मैं अवगत हूँ, लेकिन ये कहना कि विरोध किया, मुझे तो मैंने को ऐसा कभी नहीं लगा। मैंने कभी देखा नहीं कि ऐसा उन्होंने विरोध किया, ना मेरा नजर में आया। क्योंकि मैं आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के चुनाव में 2014 में भी उनके साथ था, इस बार भी उनके साथ था। पूरा लोकसभा में मुझे कहीं कक्कू खान जी विरोध करते हुए नहीं दिखे। कहीं से कोई बात है तो मुझे पता नहीं। जैसा कि आपने सुना, सर का कहना है कि सीट के लिए नहीं, हम लोग विचारधारा के लिए जुड़ते हैं और कितनी सीट मिलती है, क्या मिलती है, वो सिर्फ नेतृत्व का काम है। और जो कक्कू खान पे हमने सवाल पूछा, इन्होंने कहा हमको नहीं मालूम है, लेकिन ये पवन सिंह के साथ रहते हैं और आज उपेंद्र कुशवाहा के साथ होकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखना होगा कि कितना ये निभा पाते हैं उपेंद्र कुशवाहा के साथ। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।